प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 2 व्याख्यानों में कबीर के बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूं और उनके विरह को अंग की जो निर्धारित साखियां आपके कोर्स में, उनकी व्याख्या और उन पर बनने वाले प्रश्न की भी मैं चर्चा कर चुका हूं। आज आपके कोर्स में कबीर के जो पद निर्धारित हैं, उन पदों की मैं इस अगले 2 व्याख्यानों में करना चाहूंगा। तो पहले उनका एक पद है जो मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं, फिर उसकी व्याख्या और उसके मर्म को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कि कबीर कहते हैं, दुल्हनी गाऊ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, तन रति करी में मन रति करियो, पंच तत्व बाराती, राम देव मोरे पावन आए मैं जोबन मदमाती, शरीर सरोवर वेद करी हूं, ब्रह्मा वेद उचार, राम देव संग भावर ले धन धन भाग हमार, सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88, कहे कबीरम ब्याह चले हैं पुरुष, कबीरम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। तो जैसा कि पूर्व व्याख्यान में बता चुका हूं कि कबीर जो हैं अपनी बात को प्रतीक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पद में आत्मा से परमात्मा के मिलन की स्थिति का वर्णन है, और चूंकि लोग इस गहरी बात को समझ नहीं पाते, इसलिए उन्होंने दुल्हन और दूल्हे के प्रतीक के द्वारा कि दुल्हन दूल्हे से किस तरह से मिलती है, इसके प्रतीक के द्वारा आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात का कबीर ने इस प्रतीकों के माध्यम से वर्णन किया है। और वो कहते हैं कि एक आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने वाली है, वो अन्य आत्मा से कहती है कि दुल्हनी के सखियों मंगलाचार शादी विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत की मंगल के गीत गाओ, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बड़ा मंगल है कि मैं आज परमात्मा से मेरा मिलन हो रहा है। हम घर आए हो राजा राम भरतार, कि मेरे घर मेरे पति रूपी परमात्मा जो हैं वो पधारे हैं। तनरत कर में मंद्रत करियो पंचतंत्र बारा थी, कि मैंने शरीर से, तन से और मन से उस परमात्मा से प्रेम किया, अर्थात उसको प्राप्त करने के लिए मैंने साधना की। और पंच तत्व जो है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, जिनसे शरीर बना है, पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु, इनसे ये मेरे लिए बाराती का काम कर रहे हैं। रामदेव मोरे पावन आए मैं जोबन मदमाती, फिर प्रतीक के रूप में कहते हैं कि भगवान मेरे मेहमान बन करके आए हैं और मैं युवावस्था में मदमातियन मदमस्त हूं, अर्थात मैं भक्ति में मदमस्त हूं। युवा अवस्था का मतलब है कि वो आत्मा कहती है कि मैं भक्ति में मदमस्त हूं। शरीर सरोवर वेदी करे हूं, मैंने शरीर को तो वेदी बनाई है। शादी के अवसर पर जो ईंटों की होम के लिए वो वेदी बनाई जाती है। और ब्रह्मा वेद उचार, और पंडित की जगह स्वयं ब्रह्मा जो है वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, अर्थात आत्मा का परमात्मा से जो मिलन हो रहा है उसके जो साक्षी हैं के साथ परमात्मा के साथ भावर ले रहा हूं, फिर ले रहा हूं, अर्थात परमात्मा से मेरा मिलन हो रहा है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूं। सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88, फिर वो आत्मा कहती है, अपनी सखियों से कहती है कि मेरी इस कौतिक को, मेरी इस आश्रय को, परमात्मा से मिलन के इस आश्रय को देखने के लिए 33 करोड़ देवता और 88,000 जो मुनि हैं इसको देखने के लिए आए। कहे कबीरम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी, फिर आत्मा अपनी सखियों से कहती है कि मैं तो एक अविनाशी पुरुष से, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उस परमात्मा से मेरा मिलन हुआ है, मेरा ब्याह हुआ है। और इस बात को मैं डंके की चोट पर कह करके चाहती हूं। तो ये एक पद है कबीर का। और जैसा कि मैंने पूर्व व्याख्यान में बताया था कि कबीर जो थे वो प्रतीकों के माध्यम से अपनी साधना की अनुभूतियों को आम जनता के साथ शेयर करते थे। तो इसमें भी आत्मा से परमात्मा के मिलने की जो स्थिति है उसका वर्णन कबीर ने दुल्हन और दूल्हे के प्रतीक के माध्यम से कहा है। और उसमें जैसे कुछ साधक या साधना के कुछ शब्द आए हैं, जैसे 33 करोड़ देवता भारतीय परंपरा में माने गए, और यौवन को उन्होंने यौवन मदमाती, अर्थात भक्ति को, मैं भक्ति में मस्त हूं, परमात्मा की साधना में लीन हूं, इसी रास्ते पर चल करके मैंने परमात्मा को प्राप्त किया है। और क्षितिजल पावक गगन शरीर, 5 तत्व को उन्होंने बारात के रूप में चित्रित किया है। तो सारांश रूप हम कह सकते हैं कि इस पद में कभी दूल्हे और दुल्हन के प्रतीक के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की मिलन की स्थिति का वर्णन किया है। अब अगला पद देखते हैं कि इस पद में
कबीर जो है कि एक जो हिंदू धर्म में जो बाह्य आडंबर हैं उनका वर्णन वो करते हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड खया मुख मीठा, पावक कहा पाँव जे दादे, जल कहीं तृषा बुझाई, भोजन कहा भूख जे बासे, सो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रतापन जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, भौरिन सुरते आने, सांच प्रीति विषय माया सो हरि भक्तन सो हासी, कहे कबीर प्रेमनी उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। ये कबीर का एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। इस पद के माध्यम से कबीर ये कहना चाहते हैं कि केवल जैसे उस समय कहा जाता था केवल राम नाम जप लो, केवल कीर्तन कर लो, उससे उद्धार नहीं होगा जब तक कि आप सच्चे मन से। तो कबीर कहते हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा, कि पंडित लोग जो हैं वो झूठा सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, झूठे सिद्धांत की स्थापना करते हैं। राम कहा दुनिया गति पावे, केवल राम कहने मात्र से यदि दुनिया को गति मिल जाए, दुनिया को मोक्ष मिल जाए, और खांड या चीणी कहने मात्र से व्यक्ति का जैसे मुंह मीठा नहीं हो सकता जब तक उसको चखा नहीं जाए, उस तरह राम कहने मात्र से व्यक्ति की मोक्ष नहीं हो सकती। पावक कहा पाँव जे दाजे, और अग्नि कह दो, और अग्नि कहने मात्र से पैर नहीं जल सकता जब तक उस पर पैर नहीं रखोगे, और जल कहीं तृषा बुझाई, और जल के कहने मात्र से आदमी की तृषा प्यास नहीं बुझती। उसी तरह से कबीर कहते हैं कि केवल राम कहने मात्र से व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं भोजन कहा भूख जे बासे, केवल भोजन कह देने से भूख नहीं जाती, अर्थात जब तक भोजन को ग्रहण नहीं किया जाता, पेट में नहीं जाता, तभी व्यक्ति की प्यास बुझती है, कहने मात्र से प्यास नहीं बुझती। यदि इतना आसान हो तो सब कोई तिर जाए। तो कभी यदि इतना आसान है तो सब कोई, संसार के सारे लोग ही तर जाएं, सारे लोगों का उद्धार हो जाए, सारे लोग ही आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि राम कहा दुनिया गति पावे, कि पंडित बाद बदनते झूठा, कि पंडित तुम झूठे वाद की स्थापना करते हो, झूठे सिद्धांतों की स्थापना करते हो, राम मात्र कहने से किसी की ना नहीं करे। यदि इतना आसान हो तो कबीर कहते हैं कि सब कोई तर जाए, फिर तो हर किसी का ही उद्धार हो जाए। फिर अगला उदाहरण वो देते हुए कहते हैं नर के साथ सुवाहरी बोले, हरि प्रतापन जाने, कि नर के साथ सुवाहरी बोले, जैसे कोई व्यक्ति तोता पाल लेता है और उसको राम राम वो बोल लेता है, लेकिन हरि प्रतापन जाने की, लेकिन वो तोता हरि के प्रताप को, परमात्मा के प्रभाव को नहीं जानता। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, यदि वो पिंजरे से निकल के कभी वापस चले जाता है, बहुत दिन सूरतें आनी तो दोबारा उस नाम नहीं रटता। उस तरह से केवल नाम रटने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति तो पूरे समर्पण के साथ साधना के द्वारा और सत्य के मार्ग पर चल करके हो सकती है। फिर कबीर कहते हैं कि सांची प्रीति विषय मायासु हरि भक्तन सुहासी, कि हे व्यक्ति, हे पंडितों, तुम्हारा सच्चा प्रेम तो विषय और माया से, विषय वासनाओं से है, और माया से, धन से, दौलत से है। हरि भक्तन सुहासी, तुम तो हरि भक्तों की तो तुम हंसी करते हो। कहे कबीर प्रेम ने उपजो, बांध्यो जमपुर जासी, हे पंडितों, यदि तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो प्रेम नहीं उपजो, परमात्मा के प्रति सच्चा जासी, तो तुमको बंद करके जमपुर जाना पड़ेगा, अर्थात तुमको यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, तुम परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते। ये बात कबीर इन दो पदों के माध्यम से कहते हैं। अब इस पद को अपन को पढ़ा, इसकी व्याख्या की, तो इसमें भी वही बात आती है कि कबीर जो है बाह्य आडंबर पर चोट करते हैं, तो कई बार तो सीधी सीधी चोट करते हैं, और कई बार प्रतीकों के माध्यम से भी चोट करते हैं। तो एक ही बात को मैंने कहा था कि कबीर बार बार समझाते हैं, विभिन्न उदाहरण देकर के समझाते हैं। तो राम कहा दुनिया गति पावे, कि केवल राम नाम लेने मात्र से आदमी की गति, आदमी की मोक्ष नहीं हो सकती। इसके लिए कबीर ने इसमें कितने उदाहरण दिए हैं कि एक तो जैसे चीनी के कहने मात्र से मुख मीठा नहीं होता, पावक यानी अग्नि का नाम लेने मात्र से पैर नहीं जलता, जल कह देने मात्र से आदमी की प्यास नहीं बुझती, भोजन कह देने मात्र से आदमी की भूख नहीं जाती। और इतने उदाहरण देने के बाद कबीर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि इतना आसान हो तो सब कोई तिर जाए, फिर तो
सब कोई कि कोई भी व्यक्ति तर सकता है, अर्थात इस संसार सागर को पार कर सकता है। कोई भी अपने आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान को उपलब्ध होना इतना आसान नहीं है। फिर वो अगले उदाहरण देते हैं, वो तोते का उदाहरण देते हैं कि किस तरह से आदमी है तो उससे वो राम नाम के प्रभाव को तोता नहीं जानता। उस तरह से व्यक्ति यदि राम नाम को केवल रटता मात्र है, उसका ध्यान किसी दूसरी जगह है, तो उस परम तत्व को, उस आत्मज्ञान को वो उपलब्ध नहीं हो सकता। आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के लिए आदमी को साधना और सच्चे मन से अपना संपूर्ण ध्यान उसी तरफ लगाना होता है। इस बात को कबीर हैं लोगों को समझाते हैं, क्योंकि तत्कालीन भारत में जब कबीर का आविर्भाव हुआ था तो हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों ही बहुत ज्यादा रूढ़िग्रस्त थे, और उस पर जो धर्म के जो ठेकेदार थे, जो पंडित थे या जो मौलवी थे, वो लोगों को बहुत ज्यादा भ्रमित करते थे और धर्म के यथार्थ स्वरूप को वो सामने नहीं आने देते थे। तो कबीर ने धर्म के, परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को अपने उपदेशों के माध्यम से सामने लाने की कोशिश की और लोगों को यह समझाया कि यथार्थ सत्य तो यह है, कि रास्ता तो यह है। तो इन पद में वही बात कबीर ने दोहराई है। अब आज का व्याख्यान ये समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में हम कबीर के शेष बचे पदों की चर्चा करें।